अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके मशकी सवालात हम हल कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे, जो सवाल हल करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9B, कन्वर्जन वाला है। ठीक है, इसमें 4 जुज़े हैं। पहली जो कन्वर्जन उसने पूछी है वो है मीथेन से ईथेन कैसे बनेगा। दूसरी है ईथेन से मीथेन कैसे बनेगा। तीसरी है एसिटिक एसिड से ईथेन कैसे बनेगा। और चौथी है मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनाए। तो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे हम देखते हैं मीथेन टू ईथेन। तो मीथेन CH4, इससे हमें बनाना है CH3 ईथेन बनाना है। तो ये जो कन्वर्जन है ये किस तरह चलेगी? हमने मीथेन लेना है और इसको हेलोजन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी मिथाइल क्लोराइड। ओके, पहला स्टेप ये होगा कि मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड यील्ड करेगा। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसको इसके 2 मोल लेके हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ईथेन मिलेगी, और दूसरा में NaCl के 2 मोल मिलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने यही चीज़ बनानी थी, इसका नाम था ईथेन। ठीक है, ईथेन के अंदर 2 स्टेप हैं। पहला, इस कन्वर्जन में 2 स्टेप, 2 रिएक्शन साइड बाय साइड चलेंगे। पहले नंबर पे मीथेन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएगा। अब मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल सोडियम मेटल के 2 मोल रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के सोडियम के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके हमें ईथेन देंगे, ईथेन बनेगा, साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब ये जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद द 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएक्शन है वर्ट्ज सिंथेसिस, वर्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, इसका जो अपना नाम है वो है वर्ट्ज रिएक्शन, WRTZ। यानी कि वर्ट्ज रिएक्शन की मदद से हम ईथेन बना सकते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके, ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाएं तो हमें ईथेन मिलेगा, सैचुरेटेड अल्केन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी पहली कन्वर्जन। दूसरी कन्वर्जन पे चलते हैं और वो है ईथेन टू मीथेन बनाना है हमने। अब हमने बनाना है ईथेन से मीथेन बनाना है, CH4 बनाना है। तो ये रिएक्शन कैसे चलेगा, ये कन्वर्जन कैसे होगी? ठीक है, सबसे पहले हमने लेना ईथेन, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमें फिर इथाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, इथाइल क्लोराइड मिलेगा। अब ये जो इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल? CH3Cl2OH, जिसका नाम है इथानॉल। ठीक है, अब ये जो इथानॉल है इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cl2O7 एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम में इथानॉल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो ये बनता है एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, अब एसिड अल्डिहाइड को जब मजीद ऑक्सीडेशन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हम बेस के साथ
बेस के साथ आई मीन NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट बन जाएगा, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट को हम मज़ीद बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये टेम्परेचर इसको देना है 600 सॉरी, इसको टेम्परेचर तकरीबन दे देंगे 673 केल्विन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे CO2 निकल जाएगा तो ये डीकार्बोक्सिलेशन है, और हमें क्या मिलेगा CH4 7 Na2CO3। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हमने बनानी थी, कहाँ से चले थे हम, CH3 से हमने यील्ड करना था CH4, आई मीन इथेन से मीथेन बनाना था। तो इथेन से मीथेन बनाने के लिए ये 6 स्टेप होंगे। ठीक है, अब हम इनको दोबारा एक दफ़ा देखते हैं ब्रीफली। पहले स्टेप में इथेन को लेके हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की मौजूदगी में, तो बनेगा इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड दूसरे स्टेप में एक्वस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाए तो हमें मिलता है इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। ये तीसरे स्टेप में, तीसरे रिएक्शन में जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम, तो हमें मिलेगा एसिड एल्डिहाइड CH3COOH। अब चौथे स्टेप में एसिड एल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन की जाती है, तो ऑक्सीडेशन के बाद एसिड एल्डिहाइड तब्दील हो जाता है एसिडिक एसिड में। एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में एसिडिक मीडियम में रखते हुए, तो एसिटिक एसिड बनेगा। अब पांचवें स्टेप में जो एसिटिक एसिड है इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट बनेगा, सोडियम, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। और छठे स्टेप में सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट को कैल्शियम ऑक्साइड और बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाए और साथ इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाए, अबाउट 673 केल्विन, तो हमें मीथेन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, मीथेन, और साथ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो हम क्या बनाना चाह रहे थे, इथेन से मीथेन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9B का जो कन्वर्जन वाला सवाल है, इसकी दूसरी जोज है। तीसरी जोज है एसिटिक एसिड से इथेन बनाना है। एसिटिक एसिड से इथेन बनाना है। यहाँ पे देखें, एसिटिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट बना, और सोडियम एसीटेट को जब बेस के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में गर्म किया जाए तो मीथेन बना। अब यहाँ से अगर हम चलें एसिटिक एसिड टू सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट टू मीथेन, अब मीथेन हमने नहीं बनाना है, हमने तीसरी कन्वर्जन में इथेन बनाना है। तो मीथेन तक जाने के बाद हम फिर यहाँ से वही मीथेन आगे चलाएंगे तो हमें इथेन मिल जाएगा। तो तीसरी कन्वर्जन को हम देखते हैं तफसील से। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, इससे हमने बनाना है CH3, ठीक है। तो CH3COOH, इसको हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, बिल्कुल इसी तरह एसिटिक एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA, सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट, आई मीन सोडियम एसीटेट। अब अगले स्टेप में सोडियम एसीटेट को मजीद बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और टेम्परेचर भी देना है साथ। तो क्या बनेगा, CH4 7 Na2CO3, ये मीथेन बन गया। अब हमने बनाना है एसिटिक एसिड से इथेन,
यहाँ तक दूसरे स्टेप के एंड तक हमें मिला है मीथेन। और मीथेन को हम फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो पहली कन्वर्जन है ना वही चलेगी अब, ठीक है। तो मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, ओके। अब मिथाइल क्लोराइड को हम इसके 2 मोल लेकर सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जब रिएक्शन करवाएंगे CH3 मिलेगा और साथ NaCl बनेगा। तो ये हमारी कन्वर्जन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हमने एसिटिक एसिड से इथेन तैयार किया। अब इसके 4 स्टेप हो गए, ठीक है। पहले स्टेप में एसिटिक एसिड देकर हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सोडियम एसीटेट बना। अब सोडियम एसीटेट दूसरे स्टेप में बेस और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो मीथेन बन गया, डिकार्बोक्सिलेशन हुई। अब मीथेन को तीसरे स्टेप में हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब मिथाइल क्लोराइड को चौथे स्टेप में सोडियम साल्ट के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिल गया, ईथेन, ठीक है, जो हमने बनाना था। तो हमारी तीसरी कन्वर्जन 4 स्टेप में मुकम्मल हो रही है। चौथी कन्वर्जन पे चलते हैं। हमने बनाना है वो CH4 से नाइट्रोमीथेन CH3NO2, ये बनाना है। चौथी कन्वर्जन हमें बनाना है मीथेन से नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन में तब्दील करने के लिए हमने मीथेन को, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे और टेम्परेचर कितने देंगे 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट आएगी, CH3NO2, ठीक है, और साथ H2O पानी बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरी तरह लिखूँ इस इक्वेशन को, तो CH3, ठीक है, H साथ आएगा HONO2, HNO3 है, मैंने सूत्र खोल के लिखा है, और CH4 है, ठीक है। ये हो गया मीथेन और ये हो गया नाइट्रिक एसिड। टेम्परेचर कितना है 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें CH3NO2 के साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा और H और OH मिलके पानी बनाएंगे, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, CH3NO2 प्लस वाटर। तो ये है नाइट्रोमीथेन, जो हमारी चौथी कन्वर्जन है, नाइट्रोमीथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9B कन्वर्जन में 4 कन्वर्जन थी जिनको हमने 1 बाय 1 देखा है। उम्मीद है आज का ये जो क्वेश्चन वाला टॉपिक था आपको समझ आया होगा, कन्वर्जन समझ आई होंगी। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।